नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे वक्री ग्रहों के बारे में। वक्री ग्रहों का हमारी कुंडली पर क्या रोल होता है और ये किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, वक्री ग्रह में राहु केतु तो हमेशा ही वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। तो कुल मिला के हमारे पास जो ग्रह होते हैं वो हैं गुरु, बुध, शुक्र, शनि और मंगल। ये 5 ग्रह वक्री होते हैं। ठीक है, होते भी हैं, नहीं मार्गी भी होते हैं। ग्रह समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं। वक्री ग्रह है क्या? देखिए, वक्री ग्रह वास्तव में क्या कोई ग्रह उल्टा चलता है? तो ऐसा नहीं है, ग्रह उल्टा नहीं चलते हैं। होता क्या है, जब ये अपने परिक्रमा मार्ग पे होते हैं और जब ये परिभ्रमण कर रहे होते हैं, उस समय ऐसी सिचुएशन बनती है कि पृथ्वी, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उनकी परिक्रमा करती है। तब इन ग्रहों की दशाएं ऐसी लगती हैं जब वो चल रहे होते हैं कि वो हमारी उल्टी दिशा में चल रहे होते हैं। ये एक भ्रम की स्थिति ही होती है। ये वास्तव में ग्रह उल्टे नहीं चलते। वास्तव में ग्रह हमेशा ही अपने ऑर्बिट कक्ष में सीधा ही चलते हैं, मार्गी ही रहते हैं। मगर ज्योतिष में इसका बहुत महत्व है कि जब पृथ्वी परिक्रमा करते हुए ऐसा प्रतीत हो कि कोई ग्रह उल्टी दिशा में जा रहा है, तो इसका ज्योतिष में महत्व बहुत है। तो आइए बताते हैं कि गुरु अगर वक्री होते हैं तो उनका क्या होता है और वो किस तरह से कुंडली पर हमारे जीवन में इफेक्ट डालते हैं। देखिए, कुंडली में ये कालपुरुष की कुंडली बना दी है। अगर गुरु प्रथम भाव में वक्री हुई, पहली बात याद रखिएगा, अगर गुरु वक्री होते हैं तो उन्हें चेष्टा बल भी प्रदान हो जाता है। चेष्टा बल यानी जिस भाव में, इनमें से जिस भाव में होते हैं उनके कारक तत्वों के प्रति वो मेहनत अधिक कराते हैं। यानी गुरु हो या कोई भी ग्रह हो, अगर वक्री होते हैं तो वह जिस कारक तत्व में, जिस भाव में होंगे, फिर मैं 12वें भाव में समझाऊंगी कि क्या फर्क पड़ता है। तो जिस भाव में होते हैं उस भाव के प्रति मेहनत, उस भाव के प्रति संघर्ष बहुत करा देते हैं। अगर वह ग्रह शुभ है, कोई भी ग्रह शुभ है, तो वो वक्री है तो वो अधिक शुभ होता है। ये जनरली मान्यता है कि ग्रह वक्री होगा तो अधिक शुभ होगा, अशुभ होगा तो अधिक अशुभ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु अगर वक्री हैं तो कहीं पे अच्छा, कहीं पे बुरा प्रभाव भी देते हैं। वो मैं आपको 12वें भाव में समझाऊंगी। तो हर ग्रह अपने अपने प्रभाव से वक्री या मार्गी होता है तो उसका प्रभाव होता है। दूसरी बात, ये पूर्व जन्मों के ऋण से भी इसको जोड़ा जाता है। यानी कि वक्री ग्रह जो होते हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के ऋणों को भी बताते हैं। जो कुछ रह गया है, पिछले जन्म में कुछ छूट गया है, वो भी इस जन्म में भुगतने के लिए या इस जन्म में उस प्रारब्ध को, उस चीज़ को पूरा करने के लिए भी ग्रहों का वक्री या मार्गी होना माना जाता है। इसके अलावा चेष्टा बल प्राप्त होने से उन ग्रहों की शक्ति बढ़ जाती है। कोई भी ग्रह, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ, अगर वो वक्री होते हैं तो उनकी स्थिति में ये परिवर्तन हो जाता है। आइए देखते हैं। गुरु अगर प्रथम भाव में वक्री हो तो क्या होता है। प्रथम भाव में गुरु वक्री होंगे, अगर सामान्य होंगे, शुभ होंगे, गुरु शुभ होते हैं, और अगर प्रथम भाव में वक्री नहीं है, मार्गी हैं, तो इसका परिणाम व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत तीक्ष्ण स्वभाव का होगा, आध्यात्मिक रुचि वाला होगा, सज्जन होगा। लेकिन अगर वक्री होते हैं और प्रथम भाव में है, राशियों का विशेष ध्यान रखना होगा। ये तो कालपुरुष की कुंडली है, लेकिन अगर गुरु नीच राशि में वक्री हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। प्रथम भाव में होंगे, नीच राशि में होंगे तो व्यक्ति बुद्धि से काम नहीं लेगा, बुद्धिमान नहीं होगा, गलत जगहों पर उसकी रुचियाँ जाएंगी और कई जगहों पे भटकाव होगा। अगर यही गुरु अच्छी राशि में होंगे तो व्यक्ति आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि रखने वाला होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, दूसरों को भी सद्मार्गी बनाने वाला होगा। द्वितीय भाव में गुरु होंगे, ओजस्वी होगा, वाणी से अच्छा होगा, अचल संपत्ति अच्छी होगी। अगर वक्री हैं तो उसे इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। द्वितीय भाव जिस चीज़ को डिनोट करता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि हर भाव क्या बताता है, फिर भी हम बताते चल रहे हैं। ये आपको अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, दाईं आंख, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो अगर यहाँ पे गुरु वक्री हैं तो यहाँ पे आपको इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने में दिक्कत होती है। तीसरे भाव में गुरु अगर वक्री होते हैं तो आपको उसके साहस में बहुत ज़्यादा अति उल्लास या अति हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओजस्वी हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। अगर यही गुरु नीच के हैं तो आप बहुत अधिक डरपोक, विवादों से बचने वाले और बिल्कुल भी साहसी नहीं होते हैं। चतुर्थ भाव में है, माता का भाव है, चल संपत्ति का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है। यहाँ पे अगर गुरु वक्री होते हैं तो आपको इसका ये परिणाम प्राप्त होता है कि आपको इन चीज़ों को, यानी संपत्ति को खरीदने में, माँ के साथ संबंध बनाने में, माँ के साथ एक अच्छे रिश्ते को कंटिन्यू करने में आपको दिक्कत होती है। पंचम भाव में गुरु होता है, संतान, विद्या, बुद्धि, धन, इन सबको भी डिनोट करता है। लेकिन जनरली इसमें देखा गया है कि अगर पंचम भाव में गुरु होते हैं और वो उसकी दृष्टि, उनके ऊपर दृष्टि किसी अच्छे ग्रह की नहीं पड़ रही और वक्री हैं,
तो संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, संतान आसानी से प्राप्त नहीं होते। और दूसरी बात, जब आप पढ़ाई जिस भी विषय की कर रहे होते हैं, उस पढ़ाइयों में भी, उस चीज़ को प्राप्त करने में भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। अब आ जाते हैं छठे भाव में। छठे भाव प्रतियोगिता का भाव, कानूनी विवादों का भाव, रोग का भाव, शत्रु का भाव। इसमें अगर गुरु वक्री होते हैं और अगर ये अच्छा, इसमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस राशि में है उस राशि का कहाँ स्थान है इसका भी, यानी कुंडली जिस तरह से देखी जाती है उन सब चीज़ों को तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर गुरु वक्री होते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, आपको कानूनी विवाद या इनका सामना करना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है, किसी कॉम्पिटिशन को निकालने में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन गुरु के वक्री होने का ये भी परिणाम होता है कि 100% सफलता मिलती है। सप्तम भाव में गुरु का होना दाम्पत्य जीवन में दिक्कत दे सकता है। अगर गुरु उच्च के हैं, अच्छी स्थिति में है, उनके ऊपर अच्छे ग्रहों का है, तो यही इसका विपरीत परिणाम होगा और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। अष्टम भाव में गुरु दीर्घायु बनाते हैं, मगर वक्री हैं तो दीर्घायु तो बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर ये शुभ हैं, गुरु वक्री होकर शुभ हैं, तब तो ये दीर्घायु बनाते हैं, अनावश्यक नहीं तो दुर्घटनाओं को, एक्सीडेंट को वगैरह को जन्म देते हैं और अचानक किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी समस्या को जन्म देते हैं। अगर गुरु वक्री होके यहाँ हो, तो अगर गुरु मार्गी होके यहाँ है तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं, दीर्घायु होते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी होती है और लंबी और सुखद जिंदगी होती है। नवम भाव में गुरु का होना बहुत अच्छा माना जाता है, व्यक्ति भाग्यशाली होता है, भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। मगर इसमें भी इस बात का ध्यान रखिएगा, गुरु अगर वक्री होकर यहाँ पे होते हैं तो अगर इन पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या ये जिस राशि में है उसका स्वामी अगर इसमें बैठा हो, 12वें, छठे या 8वें भाव में बैठा हो, तो शुभ परिणाम नहीं होगा। दसम भाव में गुरु होते हैं, न्यायाधीश बनने की पूर्ण संभावना होती है, किसी शासकीय पद पे पहुंचने की, बहुत अच्छा पद पे पहुंचने की पूरी संभावना होती है। 10वें भाव में गुरु कानूनी विषयों का विशेष ज्ञाता भी बनाते हैं। 11वें भाव में गुरु इसमें वक्री हो तब भी संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी। वक्री का सिर्फ ये परिणाम होता है, उस चीज के प्रति संघर्ष कराता है, उस चीज के प्रति उस चीज को इतना अधिक तपा देता है कि सोना बना देता है, लेकिन संघर्ष होगा, लेकिन सफलता 100% मिलती है। 11वें भाव में गुरु अगर वक्री हैं तो यहाँ पे उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि कहते 11th हाउस में जो है अगर क्रूर ग्रह हो तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन यहाँ भी गुरु का वक्री होना अच्छा परिणाम देगा। आपको धन आगमन होगा, संघर्ष के साथ आगमन होगा, अचानक से प्राप्त नहीं होगा, रुकावटें होंगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा परिश्रम कराएगा, लेकिन आपको धन प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12वें भाव में गुरु होंगे तो व्यर्थ के खर्चे कराएंगे, लेकिन विदेश यात्राओं के भी योग बनाते हैं। ये सब गुरु के वक्री होने पर ऐसा होता है। शुभ होने पर हम आपको पहले किसी वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ वक्री ग्रहों की बात कर रहे हैं कि जब गुरु 12वें भाव में वक्री होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं। पहली बात ये हमने आपको पहले भी बता दिया कि गुरु अगर वक्री होते हैं तो इसका मतलब पिछले जन्मों में आपके पूर्वजों से, आपके खास तौर से पिता, गुरु, इन रिश्तों में आपके ऋण रह गए हैं जो इस जन्म में आपको चुकाना है। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के प्रति संघर्ष कराएंगे, उस वक्री हैं। और अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या उसके जो जिस राशि में है उसके राशि जो है, मतलब उसके स्वामी जो है अच्छे भाव में बैठे हैं, 100% सफलता मिलती है। उस भाव में, जिस भाव में पंचम में है, संतान अवश्य होगी, मगर दिक्कतों से होगी। सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, लेकिन दाम्पत्य हो शादी होने में, विवाह होने में विलंब हो सकता है। तो इसी तरह जिन भी भाव में होते हैं उसके प्रति संघर्ष कराते हैं, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी बातें दिक्कत लगे, जो भी चीज़ें परेशानी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।